आज भाई एमकेडी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो है आपका रिलेशन। 11th का पहले शुरू करेंगे इसमें। तो रिलेशन बच्चों बहुत ही सिंपल सी चीज है, बशर्ते कि आप कॉन्सेप्ट समझ करके, इसका बेसिक समझ करके चलें जब। ठीक है, 10th में भी आप बहुत सारे सवाल कर चुके हैं इसके। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से आपका ये वर्क करता है रिलेशन आपका। तो एक पहले एग्जांपल हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये है, देखो बेसिक कंसेप्ट को समझो आप, कौन सी चीज किस तरह से वर्क कर रही है आपकी, उस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताने वाला हूँ आपको, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानकारी लेंगे और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना पूरा वीडियो। ठीक है, उसके बाद में फिर अपना देखना कंसेप्ट हमारा कितना क्लियर हुआ। बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए तो सवाल करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सी चीज होती है रिलेशन। आमतौर पे आप लोग देखते हो, भाई बहन का रिलेशन होता है, माँ बाप का रिलेशन होता है, पति पत्नी का रिलेशन होता है। ठीक है, या बुआ भतीजी हैं आपके, बहुत सारे रिलेशन आपके आमने सामने होते हैं। इन्हीं रिलेशंस को हम लोग मैथमेटिक्स में किस तरह से आप लोग डिफाइन करोगे, वो चीज यहाँ देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या तो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं इसके, और कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से आपका वर्क करता है। ठीक है, अच्छा सेट्स के बारे में आप लोग जान गए कि सेट्स क्या होते हैं। एम्प्टी सेट भी आप जानते हैं, फाइनाइट सेट भी आप जानते हैं। ठीक है, और अगर नहीं है आपका क्लियर तो पीछे वाले आप वीडियोस देख सकते हैं उसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक पहले बच्चों एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ठीक है, और मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप कर चुके हो इस वाले एग्जाम्पल को, 10th क्लास में आप लोगों ने किया होगा। ड्रॉ ग्राफ। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको y = x + 1। ठीक है बच्चों, इसका एक लीनियर इक्वेशन है ये, x और y की पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होगा ये आपका। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आपने लीनियर इक्वेशंस जब 10th में आपने किए होंगे या 9th में भी आपने ग्राफ ड्रॉ करे हैं, तो वहां से आप ग्राफ आराम से ड्रॉ करते हो। आप करते क्या है इसमें आपके दो वेरिएबल्स होते हैं, एक y है और एक आपका x वेरिएबल है, जहां पर कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब कि y जो है डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। जब आप x को डालोगे इसके अंदर, जब आपको y मिलने वाला है। ठीक है, तो यहीं से आपका बेसिक कंसेप्ट आपका शुरू होता है। तो बच्चों ध्यान से आप देखना हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, देखिएगा। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। अभी मेरा केवल मतलब इतना है, केवल जो मेरा एम है वो ये है कि मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अब चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे एक्स की वैल्यूज रखनी पड़ेगी इसमें, तो मुझे वाई की वैल्यूज यहां से मिलने वाली हैं। तो मैंने देखो यहां पे रख रहा हूं मैं, इफ एक्स = मैंने 1 रखा। ठीक है, तो बच्चों बताओ y बराबर कितना मिला मुझे, 1 रख दीजिए यहाँ पे, 1 और 1 2 मिल गया। x बराबर मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो y बराबर कितना मिला मुझे, 3 मिल गया। x बराबर मैंने 3 रखा, तो y बराबर कितना मिल गया मुझे, 4 मिल गया। x बराबर 4 रखा, तो y बराबर मुझे 5 मिला। और x बराबर 5 रखा, तो y बराबर मुझे 6 मिला। या फिर x बराबर मैं यहाँ पे 0 रखू, तो y बराबर मुझे 1 मिलने वाला है, यहाँ पे x बराबर 0 रखू। या फिर x = -1 रखो, तो y बराबर आपको 0 मिलने वाला है। या फिर x = आप यहाँ पे -2 रखो, तो y = आपको -1 मिलने वाला है, -2 को भी -1 मिल जाएगा। तो ऐसे कितने सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी है, कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं दी आपको। तो आप कोई भी वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं। 1/2 पुट करना चाहें 1/2 पुट कीजिए, 0.5, 0.6, 0.7, 0.00 जो भी आप रखना चाहें वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैं केवल समझाने की वजह से केवल नेचुरल नंबर्स का यहाँ पे, सॉरी इंटीजर्स का यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल सकते हैं यहां से। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, अब मैं जब ड्रॉ करने वाली बात आती है, तो ड्रॉ करने के लिए आपको एक पॉइंट की जरूरत होती है। ड्रॉ करने के लिए आपको एक पॉइंट की जरूरत होती है। अब पॉइंट कैसे बनाते हैं आप देखिए जरा। आपने x की वैल्यूज को रखा, y की वैल्यू निकल करके आई, तो इसका पॉइंट कितना बन गया बच्चों, दिस इज 1 and 2। इसका पॉइंट कितना मिल गया,
2 and 3, इसका पॉइंट कितना मिला 3 and 4, इसका मिला आपको 4 and 5, इसका 5 and 6, and this one is 0 and 1, this one is -1 and 0, and this one is -2 and -1. तो ये क्या मिला आपको, एक पॉइंट मिल गया, ठीक है, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम का एक पॉइंट मिल गया। इन पॉइंट की क्या खास बात होती है, ये आप 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो। क्या खास बात होती है इनकी, इनको आप ऐसा नहीं कर सकते कि x की जगह पे y और y की जगह पे x रख दें, जैसा है वैसा ही रहेगा। एक ऑर्डर में दिए होते हैं, ये किसमें दिए होते हैं, एक ऑर्डर में आपको दिए होते हैं, तो जैसा है वैसा ही आपका रहेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप 2 की जगह 1 रख दें, 1 ये रख दें ना, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। हाँ, अगर आपको 2 वाला पेयर चाहिए तो 2 और 3 आपका ये अलग से पेयर निकल के आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो जो कार्टेशियन सिस्टम, देखो 10th में आपने कार्टेशियन सिस्टम सीखा है, कार्टेशियन सिस्टम का यूज करेंगे, और लीनियर इक्वेशंस आपने सीखा है, उसका यूज करेंगे। पढ़ा है आपका, रिलेशन में कुछ ज्यादा वो नहीं है, आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सोई रिलेशन आपका पक्का है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स निकल करके आए सारे। अब मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, देखो ड्रॉ करना आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों, कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास x और y 2 एक्सिस है, x डैश y एंड y डैश, ठीक है। इनमें मैं पॉइंट्स ले लेता हूं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। यही कुछ ड्रॉ करते हैं आप लोग, है ना। तो पहला पॉइंट से मेरा 1 and 2, पहला पॉइंट से मेरा 1 and 2 and 3, 2 पर 3, 4 पर 5, ये आपका 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 पर 4, 5 पर 6, ये आपका 4 पे आया था। दिस इज 1 2 3 4 5 पर आया आपका 6, ठीक है। 0 पर 1, 0 पर 1 दिस पॉइंट, -1 पर 0, -1 पर 0 दिस पॉइंट, -2 पर -1, -2 पर -1, ठीक है बच्चों। तो ये आपने पॉइंट्स दिखाए सारे, ठीक है। मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। जब इनको ज्वाइन करेंगे एक्यूरेट, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ पेपर का यूज कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, तो इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है। तो ये एक आपको लाइन मिलने वाली है, क्या मिली एक लाइन मिली आपको, ठीक है। 10th का पूरा यहाँ तक क्लियर है आपका पूरा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ये सोचिए, मैंने इसका क्या रिस्ट्रिक्शन दी थी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी थी, ठीक है। आपने जो आपकी मर्जी आ रही थी वो आप इसमें पुट कर रहे थे, x की वैल्यू और y की वैल्यू ये दे रहा था निकाल करके, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ये हम पूरे 10th लेवल तक सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो चीज है आपकी, मैं देखो ये पॉइंट्स लिया मैंने, ये पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे और भी, आप बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे आपके। अब मुझे आप ये बताइए, क्या आपके पास में यही पॉइंट्स हैं, क्या आपके पास में यही पॉइंट्स हैं? जी हाँ, यही पॉइंट्स आए जो उसने मुझे दिया होगा, y बराबर x+1 जो दिया है, इसके लिए यही पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं। और भी पॉइंट्स आएंगे निकल करके वो, लेकिन वो सारे के सारे आपकी लाइन पर लाइज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए बच्चों, इसके अलावा कितने पॉइंट्स हैं आपके सिस्टम में? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं आपके पास में। कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। ये सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं आपके। ये भी है, 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 ये भी है। कितने सारे पॉइंट्स होंगे बच्चों बताइए? बहुत सारे पॉइंट्स हुए कि नहीं हुए? बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपके काम के कौन से पॉइंट है? जो लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। जो आपके काम के पॉइंट्स थे वो आपने यहां पे बनाए,
भाई पॉइंट्स इन्फाइनाइट है आपके पास में। अब उन इन्फाइनाइट पॉइंट्स में से जो काम के पॉइंट्स हैं वो कौन निकाल के दे रहा है आपको? वो कौन निकाल करके दे रहा है? वो आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन निकाल करके दे रहा है। ठीक है, जो आपके काम के पॉइंट्स थे वो आपको y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन निकाल करके दे रहा है। मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज अ रिलेशन। किस किस में? x और y में रिलेशन हो गया ये। किसमें हो गया? x और y में रिलेशन हो गया। इस रिलेशन को जो जो आपका इस रिलेशन में आ रहा है उसको हमने कैसे करके देखा? ऐसे करके देखा। अब ये रिलेशन क्या बता रहा है हमको? ये रिलेशन बता रहा है कि एक लाइन बनने वाली है आपकी। ठीक है, ये लाइन आपकी यहां बन गई। बाकी सारे पॉइंट्स से आपको कोई मतलब नहीं था, केवल उन्हीं पॉइंटों से मतलब था। बच्चों समझिए ध्यान से जो बोल रहा हूं। इस लाइन को बनाने में इसके अकॉर्डिंग केवल उन पॉइंट से मतलब था आपको जो कि इस पर आ रहे हैं आपके। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनसे आपको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी बच्चों? उन पॉइंटों से आपको कोई मतलब नहीं था। बाकी के जितने भी आपके इन्फाइनाइट आ रहे हैं इसके आजू बाजू बहुत सारे पॉइंट्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया? y इक्वल टू एक्स प्लस वन लेकर के चले आप। ये क्या है? एक रिलेशन है। किसमें? x और y में रिलेशन। x की वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यूज आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये क्या बने आपके? दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब ये लाइन आपकी बहुत लंबी होने वाली है। इधर भी बहुत इन्फाइनाइट जाएगी, इधर भी आपकी इन्फाइनाइट जाएगी। यदि मैं कुछ और रिस्ट्रिक्शन लगा दूं इस पे कुछ और पाबंदी लगा दूं, कंडीशंस दे दूं इसको मैं कुछ। और अब मैं क्या कंडीशन देने वाला हूं? देखो, यहां तक 10th का आपका लेवल पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, 10th तक आपको ये करना पड़ता था। अब 11th में थोड़ा सा ये, और थोड़ा सा अपने दिमाग को सोचिए, थोड़ा अपने दिमाग से, कि यदि हम इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें, ठीक है, कोई कंडीशन दे दें, इसको लाइन को छोटा कर दें, तब कैसा रहे? तो वही अब काम हम यहां करने वाले हैं। तो हमने क्या काम किया? यहां पे हमने एक कंडीशन लगा दी। हमने क्या कह दिया? एक सेट दे दिया, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, चलो 6 तक ही दे देते हैं इसको। ठीक है, एक ये हमने रिस्ट्रिक्शन दे दिया, मतलब वैल्यूज कुछ दे दी। और हमने ये कह दिया कि आपका जो x है वो भी a में होना चाहिए, और जो y है आपका वो भी a में होना चाहिए। बच्चों समझिए इस पॉइंट को। एक रिस्ट्रिक्शन दी हमने, x भी a में होना चाहिए और y भी a में होना चाहिए। इससे बाहर नहीं जाने चाहिए, ना तो x की वैल्यू इससे बाहर जाएंगी, ना y की वैल्यू इससे बाहर जाएगी। ठीक है, तो आपके पास कितने पॉइंट्स मिलते हैं? देखिए जरा, x इक्वल टू 5 रखा, y इक्वल टू 6 आपके पास में आ रहा है। सही है भाई, यहां तो काम कर रहा है। देखो 1 रख रहे हैं, 2 आ रहा है, 2 भी इसमें है, x इक्वल टू 1 इसी का लिया मैंने पॉइंट्स। x की वैल्यू जो है इसी के लिए सारी। अब y की वैल्यूज क्या मिल रही है? ये मिल रही है मुझे y की वैल्यूज। तो लेकिन ये 0 है, नहीं है इसमें, x बराबर 0 नहीं है सेट में, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। नहीं सॉरी, ना ही -1 है, ये किसी काम का है, ना ही -2 है, ये किसी काम का है मेरे। ठीक है बच्चों, अब यदि x इज इक्वल टू यहां पे मैं 6 लेता हूं, समझ लो, x इक्वल टू मैंने यहां पे 6 लिया, बोलेगा आप कहोगे बोले ले सकते हैं x इक्वल टू 6 को। x इक्वल टू जब मैंने 6 लिया था बच्चों, y बराबर कितना मिला? 7, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस सेट। ये इस सेट में नहीं था, जो कंडीशन आपको दी थी वो इस सेट में आपका नहीं था। ठीक है, मतलब कि ये वाला पेयर आप नहीं ले सकते, आप यहीं तक आप ले सकते हैं बस। ठीक है, तो अब मेरी लाइन पर क्या फर्क पड़ा? लाइन पर देखिए क्या फर्क पड़ता है। 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 3 एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और 5 से 6 ये भी कर रहा है मेरा एग्जिस्ट, बस। और इधर क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है आपका? x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 1 तो x बराबर 2। ठीक है बच्चों, तो बस ये आपका एक लाइन बन करके आया। किससे? इस रिस्ट्रिक्शन से। ये जो आपने रिस्ट्रिक्शन दे दिया इसको, इससे आपका ये लाइन बन करके आया। दैट मीन्स ये क्या दिखा रहा है आपको? इट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये आप x और y का रिलेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि x और y में आपका ये रिलेशन है, और इस रिलेशन से क्या बनने वाला है? आपका लाइन बनने वाली है। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों? यहाँ पे अब देखो मेन चीज क्या क्या थी आपकी जो समझाई हमने। एक तो ये आपने जो पेयर्स निकाले हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y।
एक्स और वाई की वैल्यूज तो आप जानते हो कभी आपस में चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये पॉइंट्स है आपका, ठीक है। इन्हीं को हम रिलेशन में क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इनको रिलेशन में, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इनको, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझ में आ गया। ऑर्डर से संबंधित, ऑर्डर से मतलब क्या है, आपका ऑर्डर दे दिया आपने कि हाँ भाई यहाँ खड़ा होना है तो वहीं खड़ा रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा फिर अपनी इस जगह को। तो ये ऑर्डर पेयर होता है। आप इनको ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आप ये कहें कि 1 = 2, ये आपका जैसे 1 2 है, आपने इसको 2 1 लिख दिया, आप नहीं लिख सकते उसको, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये समझे आप यहां से। दूसरा क्या समझे आप यहां से, रिलेशन आपने देखा वाई और एक्स में क्या रिलेशन बनकर क्या है। ये केवल 10th की बात है, तो आप देख रहे हो तो पूरा 10th से आपका निकल करके आ रहा है पूरा, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन बनकर के यहाँ तैयार होता है, और वो रिलेशन आपकी क्या थी, आपकी लाइन। तो ये बेसिक था आपका पूरा का पूरा बेसिक है। अब इस बेसिक में आपको मेन चीज, रिलेशन जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे रिलेशन में किस पर रिलेशन डिफाइन करवा रहा है, मतलब सेट क्या दिया हुआ है आपको, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मुझे रिलेशन में क्या क्या मिलने वाला है। अब मैंने अभी आपको बताया, अब देखो यही सेट दिया हुआ है आपको, ए सेट, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, वाई ए को बिलोंग कर रहा है, ये रिलेशन दिया हुआ था भाई। और भी तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं यहां से, ठीक है। अब वो कितने पॉइंट्स मिलेंगे वो मैं अभी आपको रिलेशन में बताऊंगा। अभी केवल आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए कि हाँ इस तरह से आपका बनता है। अब मैं नेक्स्ट पढ़ा रहा हूं आपको ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ये थोड़ा बहुत आपका क्लियर होगा बच्चों, तो आप ध्यान से इन चीजों को देखें और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएं कि हाँ क्या समझाने का प्रयास मैंने किया है इसमें आपको, ठीक है। अब देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह से दिखाते हैं। इफ A and B are two non-empty set, A and B are two दो कोई नॉन एम्प्टी सेट है आपकी, और फाइनाइट हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फाइनाइट सेट भी। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ two sets A and B written as A cross B, A cross B के रूप में इसको लिखा जाता है, एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे करते हैं बच्चों इसको, A cross B is equal to AB such that A belongs to A and B belongs to B। क्लियर हो गया बच्चों इतना? वही चीज है, कोई अलग नहीं है। ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए, ठीक है, फाइनाइट होंगे आपके। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी रिटन एज, ए क्रॉस बी के रूप में इसको लिखते हैं, एंड डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इससे तो फैमिलियर हो चुके आप लोग, सीख गए होंगे, बहुत सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को इसको सिखाने का प्रयास किया है पूरे को, ठीक है। तो आपका अब देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ए कोई भी सेट है आपका, बी कोई भी सेट है। अब सेट के एलिमेंट तो आप जानते ही हो, ये भी तो एक सेट बना बच्चों, ये भी तो एक सेट है आपका। इस सेट का एलिमेंट कैसा होगा, इस सेट का एलिमेंट ऐसा होगा, एक एलिमेंट है ये इसका, ठीक है। अब इस टाइप के कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं, बहुत सारे, सेट पे डिपेंड करता है कि आपको सेट क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसमें, मान लो A इज इक्वल टू आपके पास में 1 2 है, और B इज इक्वल टू आपके पास में 1 2 3 मान लिया, ठीक है। अब इनका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करना है, मतलब कि A क्रॉस B पता करना। तो बच्चों क्या क्या है, देखो ध्यान से देखो, पहले इसका एक एलिमेंट लीजिए, इस एलिमेंट को इससे मैच कीजिए 1 1, फिर इसी 1 का इससे, दिस इज 1 2 एंड दिस इज 1 3, 2 को इससे कीजिए, दिस इज 2 1, दिस इज 2 2
एंड दिस इज 2 3, बस ये बनने वाला है आपका। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट बन गए बच्चों, ठीक है। इसमें कितने थे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 था आपका, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू यहाँ पे 3 था, दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 6 आपके एलिमेंट्स बनने वाले हैं। तो ये आपके क्या बने, एलिमेंट्स बने। अब ये एलिमेंट्स किस फॉर्म में आ रहे हैं बच्चों, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में आ रहे हैं ये आपके ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बच्चों जी आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी केवल इतना सीखे आप कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने देखा, ए बी की फॉर्म में लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी आएगा आपका। एक एग्जाम्पल भी मैंने यहां आपको दिया, ठीक है। अब देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, बाकी तो बता चुका हूं आप लोगों को मैं। तो ऑर्डर्ड पेयर देखो, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इट इज एन एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इफ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन। अगर दो सेट्स ए और बी आपको गिवन है तो ये इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका एक एलिमेंट होता है। मैंने आपको बताया, देखो ए क्रॉस बी इस तरह से आएगा आपका, एलिमेंट्स इसके ये बन करके आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो इट इज एन एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट होता है, रिटन एज, इसको ए बी की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर कि ए आपका बिलोंग करता है ए को और बी आपका बिलोंग करता है बी को। ए बी की फॉर्म में लिखा है इसको, ए को बिलोंग करेगा और बी को कंफर्मली बिलोंग करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि ए आपका बी को बिलोंग कर जाए, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ दिस बिलोंग्स टू ए एंड द सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। ऑर्डर मतलब इनका जो स्पेस है वो फिक्स हो गया, पहले पे ही आएगा दूसरे पे ही आएगा, कभी चेंज नहीं होंगे आपस में, ठीक है। कुछ इन जनरल अगर ए बी कोई ऑर्डर पेयर दिया हुआ है तो इट इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, कोई दो ऑर्डर पेयर आपको बराबर दिए हुए हैं, मान लो ये बराबर इसने दिए हुए हैं, तो इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू सी के होगा हमेशा और बी इज इक्वल टू आपका हमेशा डी के होगा। आगे बात समझो बच्चों, ये ऑर्डर्ड पेयर है आपका, ऑर्डर्ड पेयर। एक और होता है आपका ऑर्डर ट्रिपल। जब तीन सेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे जो आपका पेयर बनने वाला होता है वो तीन एलिमेंट्स का पेयर बनता है, उसे कहते हैं ऑर्डर ट्रिपल, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों के, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और ऑर्डर पेयर भी आपके समझ में आ गया होगा, ऑर्डर पेयर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक एलिमेंट होता है आपका ऑर्डर पेयर, ठीक है। इसको मैं डाल रहा हूं। और बच्चों एग्जांपल लीजिए और कीजिए एग्जांपल को। एक और देखिए जरा, ऑर्डर ट्रिपल, या ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप किस तरह से करते हैं। तो तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी आपको करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो मान लो एक सेट ए दे रखा है, एक बी दे रखा है एंड एक सी दे रखा है, विच आर नॉन एम्प्टी सेट है भाई। तो इसका जो एलिमेंट आने वाला है बच्चों ए बी सी की फॉर्म का आएगा, सच दैट ए बिलोंग करेगा ए को, बी बिलोंग करेगा बी को और सी बिलोंग करेगा सी को, ठीक है बच्चों। क्लियर बात हो गई। एग्जाम्पल देखिए, मान लो ए कोई आपको दे रखा है -1 1, बी मान लो आपको दे रखा है 1 -1 और मान लो सी कोई आपको दे रखा है दिस इज 2। छोटे छोटे ले रहा हूं जिससे बस समझना, बेसिक समझिए आप लोग क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी कर लो या फिर पहले बी क्रॉस सी कर लो।
तो ए क्रॉस बी किया आपने, ठीक है। तो देखो ए क्रॉस बी क्या बनकर के आया आपका, दिस इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, दिस एंड दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, एडजस्ट करना है इनको स्पेस के हिसाब से। तो -1 के साथ में दिस इज -1 1, ठीक है बच्चों। -1 का इस -1 के साथ ये पेयर बन गया, इस -1 का इस -1 के साथ ये पेयर बन गया, और इसी तरह से इस 1 का इसके साथ में दिस इज 1 1 पेयर बन गया, इसका इसके साथ में दिस इज 1 -1 पेयर बन गया, ठीक है। बस इतने ही बनेंगे बच्चों। अब ध्यान रखना इसका कि आप मल्टीप्लाई कहां से कर रहे हैं, पीछे से कर रहे हैं या आगे से कर रहे हैं आप उसको, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब ए क्रॉस बी जो था मेरे पास में वो निकल करके आ गया। अब मुझे इसमें सी से मल्टीप्लाई और करना है, इस पूरे में सी से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट और होगा, तो यहाँ पे 2 1, ठीक है बच्चों। अब देखो इस पूरे को इसके साथ एडजस्ट करो 2 के साथ, तो इस पूरे को जब आप 2 के साथ में एडजस्ट करोगे तो 1 1 2 हो गया। फिर इसी को इसके साथ एडजस्ट करो, -1 1 1 हो गया। फिर इसको इसके साथ एडजस्ट करो, -1 1 2 हो गया। फिर इसको इसके साथ एडजस्ट करो, -1 1 हो गया, ठीक है, कंप्लीट। फिर इसको देखो, इसको इसके साथ एडजस्ट करो, तो ये हो गया आपका 1 1 2। फिर इसको इसके साथ एडजस्ट करो, 1 1 1। फिर इसको इसके साथ एडजस्ट करो, 1 -1 2। फिर इसको इसके साथ एडजस्ट करो, 1 -1 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बनने वाले हैं, ठीक है भाई। कितने बनने वाले हैं इसके, 8 आपके। ये आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर ट्रिपल्ड कहलाता है, ठीक है, या 3 टपल के नाम से भी इसको जानते हैं। 3 टपल भी इसको कहते हैं। 2 टपल मतलब 2 आपके एलिमेंट्स हो उसमें, 3 टपल का मतलब 3 एलिमेंट्स हो। अगर आप 4 सेट ले लेंगे तो 4 टपल का बन जाएगा आपका उसमें, ठीक है। तो ये आपका 3 टपल का बनने वाला है ये। अब कभी कभी क्या होता है, ये देखिए जरा, ये हो गया बच्चों आपका। तो यहां से आप क्या देख रहे हो, पहले मैं इसमें नंबर बता देता हूं। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने होने वाले हैं, ठीक है। तो इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, मान लो आपके पास में m है और नंबर ऑफ b इज इक्वल टू आपके पास में n है, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आपके पास में कितना आएगा, दिस इज m इंटू n, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना आया, ये भी एक सेट है, ए क्रॉस बी भी एक सेट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस इसका एलिमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया है, एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में आ रहा है आपका, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है वो सेट की ही वर्क करेंगे इस पर। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू m क्रॉस n। अगर 3 सेट होते, ठीक है, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ b इज इक्वल टू n एंड नंबर ऑफ c, 3 सेट है आपके पास में, नंबर ऑफ c इज इक्वल टू मान लो p है, देन नंबर ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू m इंटू n इंटू p, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको इससे जस्ट पहले करके दिखाया था, उसमें दो एलिमेंट थे, 2 2 2 4 2 8 एलिमेंट्स आए थे उसके, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको करके दिखाया था। और भी अगर एग्जांपल लेना चाहें तो और भी आप एग्जांपल बना सकते हैं इससे। अब देखो सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गए, अगर कभी कभी पूछ ले वो आपसे कि बताओ नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे। तो ये आप जानते हो, अगर कोई भी सेट आपके पास में होता है उसके सबसेट कैसे आप निकालते हैं। मान लो ए कोई सेट दिया हुआ है, उसमें n एलिमेंट्स हैं आपके, तो 2 टू द पावर n इसके सबसेट बनते हैं। भाई ये भी तो एक सेट है, ये भी तो एक सेट है आपका। तो इस सेट में जितने एलिमेंट आ रहे हैं उसको 2 की पावर लगा दीजिए। किस तरह से, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू n, क्योंकि नंबर ऑफ ए मेरे पास कितने थे m, नंबर ऑफ बी कितने थे मेरे पास में n, तो 2 की पावर m n नंबर ऑफ सबसेट इसके बनने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर के बारे में मैंने आपको बताया और रिलेशन की थोड़ी सी झलक आपने देखी।
10th लेवल के एग्जाम्पल को लिया मैंने, वहां से हमने देखा किस तरह से हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स वगैरह बने। ठीक है बच्चों, तो आराम से देखिए ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ, ये भी मैंने आपको बताया। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, अगर फिक्स कर दिया जाए ए और बी को, ठीक है, तो ये इनका जो प्लेस है वो फिक्स हो गया, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर को सीधे से आप जोड़िए कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जब आप पॉइंट्स को यूज करते हो तो जिस तरह से पॉइंट्स यूज होते हैं वैसे ही आपके ये यूज होते हैं। तो एक छोटी सी हमने यहाँ पे देखा कि रिलेशन क्या होता है, इसका बेसिक समझने का प्रयास किया कि रिलेशन हमारा क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल बताया उसको बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी एग्जाम्पल से आपको रिलेशन का जो आपका 11th का सिलेबस है वो पूरा करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को देखिए, मैंने क्या बताने का प्रयास किया। मैंने पॉइंट्स के बारे में आपको बताया कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके काम के हैं और आपको कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अब आप ये देखो कितने पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी जब आप करेंगे ना तो वो आपको क्या बताएगा कि हमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलने वाले हैं इसमें, लेकिन उसमें से काम के कितने होंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी आपने किया, बहुत सारे आपको ऑर्डर्ड पेयर मिले। वो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एक पॉइंट्स के रूप में आपका वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जब पॉइंट्स के रूप में वो आपका वर्क कर रहे हैं, पूरा आपने पता कर लिया कि जो आपको सेट दिया हुआ है उस सेट के हिसाब से कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स बनने वाले हैं। मतलब कि ये क्या निकाल लिया आपने निकाल लिया कि हमें कितने पॉइंट्स मिलेंगे इसके, वो पॉइंट्स आपके मिल गए। अब उन पॉइंट्सों में से जो काम की चीज आपको निकालनी है वो क्या बताएगा, रिलेशन। उन पॉइंट्सों में से जो काम के पॉइंट्स हैं आपके, वो कौन बताएगा आपको, रिलेशन। मतलब कि एक रूल आपको दिया होगा कि उस रूल के अकॉर्डिंग आपको वो निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी एक जस्ट शुरू में जो पढ़ा था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज अ रूल। ये क्या था आपका, एक रूल था, इसी को हमने क्या कह दिया, रिलेट कर दिया। रिलेशन किस किस में, x और y में रिलेशन बना दिया इसको। वो तो है ही भाई, जब x की वैल्यूज को आप रख रहे हो, y निकल करके आ रहा है तो रिलेशन तो है ही आप। ठीक है, तो वीडियो आपको देखा आपने, कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा हो बच्चों तो अपने जो साथी हैं उनको भी आप थोड़ा सा बताइए। ठीक है, अब मैं आगे इस एग्जांपल को आप अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा, इसी एग्जांपल से आपको पूरा का पूरा रिलेशन समझाने का प्रयास करूंगा मैं, जो आपका 11th सिलेबस का है ही। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो अपने और जो साथी हैं उनको भी बताइए, वो भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। ठीक है, और अच्छा लगा तो अच्छा कीजिए। ठीक है, नमस्कार बच्चों।